Study with KD. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। कल हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे लोग, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं साइन कन्वेंशन को, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल में बार बार। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा निगेटिव लेंगे, ये याद रखना है, दोनों केस में, कनकेव का भी कन्वेक्स का भी। ये कनकेव के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, इमेज डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है। अगर राइट साइड में बन रहा है मतलब इधर पॉजिटिव, और अगर इधर बनेगा तो निगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव का हमेशा निगेटिव लेंगे और कन्वेक्स का पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इमेज का हाइट चेंज हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। एक और बात ध्यान रखना है कि अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और निगेटिव है इसका मतलब है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का सिंपल सा फार्मूला है, बस याद रखना है, 1/v + 1/u = 1/f। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ स्मॉल f से लिखेंगे, कल भी बताए थे। कैपिटल F आपको नहीं यूज करना है, कैपिटल F फोकस होता है और ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है। इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक और चीज़ जान लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने से पहले, बार बार आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए कितना मैग्नीफाई है इमेज, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। मैग्नीफिकेशन का सिंपल डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो m = hi/ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। i को सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज चेंज हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर रियल हाइट से बोला है कि इमेज जो है रियल है, तो उसका मतलब हाइट ऑफ इमेज निगेटिव वैल्यू लेंगे, और वर्चुअल बोला है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर m का वैल्यू प्लस आता है, मतलब मान लीजिए कि m = कहीं कोई क्वेश्चन में 3 आ गया, तो ये प्लस है मतलब छिपा हुआ है प्लस, तो इसका मतलब इमेज जो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। और m का वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में -3 आता है, तो इसका मतलब निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा वो इमेज जो बना होगा, ठीक है। एक और तरीके से मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये कौन सा डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ समझाया भी और इक्वेशन भी प्रूफ करके दिखाया आपको, और ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। m = hi/ho, m = -v/u। अब ये देखिए कंपेयर करेंगे तो m आपस में कटआउट हो जाएगा, फिर ये बचेगा hi/ho = -v/u। ये भी फार्मूला आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन के। फिर आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ, ठीक है। अभी जो भी हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं वो कनकेव मिरर के ऊपर है, इसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर पे भी न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। पहले कनकेव का कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पे आता है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। अब देखिए यहाँ 3 चीज़ निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, साइज, नेचर, पोजीशन। पोजीशन मतलब v, नेचर पोजीशन से जब पता चल जाएगा पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आएगा तो, और साइज मतलब hi। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या बोला है, इमेज का निकालना है सब, साइज, नेचर, पोजीशन, कि जब ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है 1 cm। देखिए ho हमेशा पॉजिटिव लेंगे, पढ़ चुके हैं जस्ट पीछे ही साइन कन्वेंशन रूल में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करेंगे तो निगेटिव में। फोकल लेंथ, ये कौन सा मिरर है, कनकेव, तो ये भी निगेटिव लेंगे। अब v निकालना है और hi निकालना है,
तो यहाँ पे हम लोग पहले मिरर फार्मूला निकालेंगे। मिरर फार्मूला से वी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यू और एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पुट आउट करेंगे वैल्यू, ठीक है। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू -15 था तो -15 ही, एफ का वैल्यू -10 था तो -10। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस प्लस ही रहता, अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक है मैथ्स, ठीक है। फिर ये इधर आ गया, फिर इसको अगर हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है पॉजिटिव। फिर इसके एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 से 3 आउट में 2 से 15 से 2 टाइम्स में -3 + 2 कितना आएगा -1। अब देखिए 1/v का वैल्यू आ गया -1/30, बस इसका उल्टा कर देना है, मतलब यहाँ v/1 है तो v समझिए, और ये 30/-1 मतलब -30, तो v का वैल्यू होगा -30। और जहाँ v का वैल्यू निगेटिव देखिए, तो v का वैल्यू निगेटिव मतलब कैसा इमेज बनेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इसका क्या हो गया, नेचर भी हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, दो चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं, नेचर और पोजीशन। ये पोजीशन है, ठीक है, मतलब जो v का वैल्यू आता है वही इसका पोजीशन होता है। अब साइज़ के लिए hi/ho = -b/u पुट आउट करेंगे वैल्यू। ho कितना था +1, तो यहाँ 1 रख दिए, -v। अब देखिए फॉर्मूले में ही है -v और ये आपका आंसर आया है निगेटिव, तो इसको से ब्रैकेट में रखेंगे -30, ठीक है। u का वैल्यू कितना था -15, पुट आउट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फिर 15 से 32 टाइम्स में एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो hi आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब देखिए hi अगर निगेटिव में आता है, यहाँ पे समझिए hi अगर निगेटिव में आ रहा है मतलब कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे आया था रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे भी आप दिखा दिए थे। इसकी मदद से भी v के साइन से भी और hi के साइन से भी दिखा सकते हैं कि कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं आपको, जैसे मैं क्यों वैसे हूबहू, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A converging mirror forms a real image of height 4 cm of an object of height 1 cm is placed 20 cm away from the mirror. Find focal length and v मतलब image distance। अब देखिए कन्वर्जिंग मिरर माने कनकेव मिरर, पढ़े थे लोग कल, और डाइवर्जिंग मिरर रहेगा तो कन्वेक्स मिरर। क्लियर है ये बात? मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल में यही लिख के देगा, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर बहुत कम लिख के देता है, कन्वर्जिंग मिरर ही क्वेश्चन में देता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या। सबसे पहले तो रियल इमेज बन रहा है हाइट 4 सेंटीमीटर का, रियल बन रहा है मतलब कि निगेटिव साइन रहेगा hi का। ऑब्जेक्ट का भी हाइट दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। कितना दूर है -20, ये सब रख दिए वैल्यू। यही काम करना रहता है न्यूमेरिकल में, जो दिया वो वैल्यू रखिए, क्या निकलना है वो रखिए बस। उसके बाद आप फार्मूला लगाइए, बस बन जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। ये कोई टीचर आपको डराते होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल सबसे ईजी चीज़ है, ठीक है। समझिए कि एक मैथ्स की तरह है। अब ये फार्मूला लगा देंगे hi/ho -v/u, तो यहाँ से v आसानी से निकल जाएगा। ये क्यों लगाए, क्योंकि hi भी दिया था, ho भी दिया था, u भी दिया था, तो डायरेक्ट मिरर फार्मूला तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि v नहीं पता था, f भी नहीं पता था, तो पहले इससे निकालना पड़ता v हम लोग को, ठीक है। ये कट आउट किए हैं, मैं देख सकते हैं आप। तो v का वैल्यू आ गया -80। अब निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के लिए अभी जस्ट क्या यूज किया था लोग, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। अब यहाँ से फोकल लेंथ मिरर फार्मूला लगा के निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो फोकल लेंथ -16 आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा आप अपने से, ठीक है। अब -16 माइनस साइन लग गया तो कन्फर्म है कि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 36 cm from a concave mirror of focal length 12 cm, तो इसमें वही निकालना है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है गिवन में हम लोग को। इफ़ एन ऑब्जेक्ट था हाइट 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। कितना डिस्टेंस पे है 36, तो u का वैल्यू -36 रख दिए। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव में होगा। v निकालना है और hi निकालना
है। तो देखिए u और f दिया है तो v आसानी से निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v + 1/u = 1/f। पुट आउट करेंगे सारा वैल्यू, v का -36, f का -12, प्लस माइनस -36 हुआ था, इसको इधर ले गए हैं लोग तो +1/36। ठीक है, एलसीएम लिए फिर कैरी आउट किए। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आता ही होगा 10th क्लास के बच्चों को, मैं ये होप करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो v का वैल्यू आएगा -18। निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, इसका नेचर समझ गए लोग। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, एच आई को। एच आई के लिए वही कौन सा फार्मूला, HI/HO = -V/U। सारा वैल्यू पुट आउट करेंगे जो दिया रहेगा, तो एच आई का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी क्वेश्चन को। सेकंड वन था, फर्स्ट वन था, थर्ड वन क्वेश्चन एंड एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सॉल्यूशन भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी लोग, और इसको ट्राई करना ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को जो मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आ चुका है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। जैसे कनकेव मिरर के लिए रूल्स पढ़े थे लोग, वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल्स पढ़ना है। डायग्राम आखिर बनाएंगे कैसे, तो कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, इधर साइड इसका पॉलिश रहता है अंदर वाला, ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग रहता है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है, लेकिन इसको तो जाना है फोकस के पास, फोकस पे चला जाएगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल, ये कोई कन्वेक्स मिरर है, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा 180 डिग्री पे। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे अगर फोकस की ओर जा रहा है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फोर्थ रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे टकरा रहा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से मतलब रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कनकेव मिरर के लिए हम लोग ऐसे रखे थे, P और F के बीच ऑब्जेक्ट को, F और C के बीच, ऐसा यहाँ कन्वेक्स मिरर रहता है। कन्वेक्स में बस दो ही केस पढ़ना है हम लोग को, एक तो रखेंगे ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच, और एक रखेंगे इन्फिनिटी पे, मतलब इसका दो ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, यही आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ये रूल्स हैं, रूल्स की मदद से ही ये बना पाएंगे हम लोग, तो रूल्स एक बार सीख गए तो ये आसानी से बन जाएगा। केस 1 देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग P और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो मान लीजिए कोई कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं पोल और इन्फिनिटी के बीच है, इधर हम लोग इतना बड़ा दिखा है इसको। एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, टकराया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, लेकिन जाना है इसको फोकस की ओर। ठीक है, यहाँ एक और रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जैसे जगह वैसे ही वापस आ जाएगा। कहाँ पे मिल रहा है, ये कटआउट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, मतलब P और F के बीच इमेज यहाँ बनेगा। P और F वर्चुअल इफेक्ट बनेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड बन रहा है। और डिमिनिश्ड, देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, छोटा सा इमेज है, तो डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब इन्फिनिटी से कोई भी रेस कैसे आता है, हमेशा पैरेलल आता है। ठीक है, तो एक रे से पैरेलल जा रहा है, टकराने के बाद इधर जाएगा, लेकिन इसको जाना चाहिए था, फोकस से क्रॉस करना चाहिए था। ठीक है, एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं जो पोल से टकराता है, जितना एंगल से टकराएगा उतना ही एंगल से वापस जाएगा, लेकिन ये भी बैक की ओर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो कहीं रे ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं मिलेगा नहीं, तो अब इस बात है, इसको भी बैक करना पड़ेगा। ये बिहाइंड द मिरर बनता है, लेकिन फोकस पे बनता है, वर्चुअली बनेगा और बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा होगा, बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रहा होगा।
और एकदम छोटा बन रहा है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। तो दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट ही बनेंगे, याद रखना है कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कुछ यूजेस देख लेते हैं हम लोग। पहला तो रियर व्यू मिरर में यूज होता है ट्रैफिक को देखने के लिए, जो भी गाड़ी के कार में हो गया, जो भी मोटरसाइकिल्स, इस सभी चीज़ों में, स्कूटर, सभी चीज़ों के रियर व्यू मिरर में ये यूज़ होता है। सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में भी यूज होता है। दो यूजेज याद रखने हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रियर व्यू वाला। ठीक है, एक नंबर में आता है कि रियर व्यू मिरर जो है वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर से भी कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। दो चीज़ें याद रखनी है आपको, इसमें वी इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। बाकी सब जो रूल उधर कनकेव के लिए था वही कन्वेक्स पे भी अप्लाई होगा, बस इस दो को छोड़ के। वी हमेशा पॉजिटिव में लेना है। क्यों पॉजिटिव में लेना है? क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है इसीलिए। और एफ हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर पोजीशन साइज। अब डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर माने कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, कितना डिस्टेंस पे है माई, तो हमेशा ये तो नेगेटिव ही लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है। अब ये फार्मूला आपको पता है, F = R/2। यहाँ से फोकल लेंथ निकल गया, प्लस में ही लेंगे। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है माने कन्वेक्स मिरर है। तो V निकालना है और HI निकालना है। सेम वही करेंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/V + 1/U = 1/F, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/F = 1/V + 1/U। पुट आउट करेंगे सारा वैल्यू, F का वैल्यू 15, U का वैल्यू -10, ये तो प्लस माइनस हो जाएगा, इधर गया होगा तो प्लस। तो कैरी आउट करते करते, सॉल्व करते करते V का वैल्यू आ जाएगा +6। अब प्लस जहाँ आ गया मतलब कैसा नेचर होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीफिकेशन से आया था, HI/HO - V/U। HI निकालना ही है, HO 5 दिया था, सब सारा वैल्यू रखेंगे तो HI का वैल्यू आ जाएगा प्लस। ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दो तीन बार एग्ज़ाम में आ चुका है। इसको थोड़ा अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की, सभी न्यूमेरिकल्स को। एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसमें वही निकालना है नेचर पोजीशन साइज, मतलब VHI। सारा वैल्यू पुट आउट करेंगे। एरो का हाइट कितना था? 2.5, U -25, फोकल लेंथ +20, V निकालना है, HI निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला पे पुट आउट करते जाएंगे। V का वैल्यू ये आएगा 100/9 सेंटीमीटर, प्लस में ही आ रहा है। इसको आप चाहें तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, HI/HO - V/U। ये कट आउट करके 10/9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आप चाहें तो इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे भी वही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपका था रिफ्लेक्शन चैप्टर। ठीक है, पूरे रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से रिफ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, और भी अगर न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो मुझे DM कीजिएगा इंस्टा पे, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, उसका कुछ मिनिमल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, बस 20 रुपीज़ PDF का, तो उतना तो दे ही सकते हैं आप लोग। न्यूमेरिकल क्योंकि मैं जो भी दूंगा वो रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।